हाँ? अगर ये जिंदा रह गया तो मेरे बच्चे को नहीं छोड़ेगा। वो तो जानते हैं मेरे बच्चे भगवान है, तो जानते नहीं। भगवान कृष्ण कंस के बाल पकड़ करके अखाड़े में खींचने लग गए। मरे हुए कंस के बाल पकड़े और अखाड़े में खींचने लग गए। क्यों? नंद बाबा को दिखा रहे हैं, बाबा अब मामा इस संसार में नहीं रहा। मामा लोगों की बड़ी पिटाई हुई हमारे इतिहास में। हाँ, जितने मामा हुए, मारीच मामा, कंस मामा, शुकनी मामा तो आज भी महाराज हंसी विनोद में मामा लोगों की पिटाई होती है, पहले की परंपरा है। तो कंस मामा अब नहीं रहा। कंस की जो पत्नी थी ना, 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों विलाप करने लग गई। हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहिता वयम ते सगृह प्रजा। हे धर्मात्मा, हे दीनों पर दया करने वाले, आपके चले जाने से हम सभी लोग अनाथ हो गए। सुन के ऐसा लगता है कि ये कह क्या रही, न तो धर्मात्मा था, न दीन वत्सल था, न दुखियों पर दया करने वाला था। बोले फिर ऐसा क्यों कह रही हैं? बोले अपनी संस्कृति है मरने के बाद सबके विषय में अच्छा ही कहा जाता है, हाँ, बुरा नहीं कहा जाता है। इसलिए कंस के विषय में भी ऐसा कहा जा रहा है, जैसे अपने देश के जब नेता लोग जब चल बसते हैं ना, तो जाने के बाद ही उनके नाम के साथ तुरंत स्वर्गीय जुड़ जाता है। ये पक्का है कि वो स्वर्ग नहीं गए होंगे, हाँ लेकिन वो जोड़ तुरंत देते हैं, स्वर्गीय अमुक जी। हाँ, जो दुनिया का पैसा खाएगा, पब्लिक का पैसा खाएगा, वो स्वर्ग कैसे जा सकता है? लेकिन ये परंपरा अपनी, महाराज मरने के बाद किसी का अपमान किया नहीं जाता। इसलिए कंस के नाम के साथ भी धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल सब जोड़ा गया। और कंस का विलाप करते हुए कंस के लिए उसका अंतिम संस्कार किया। अस्थि प्राप्ति अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। भगवान कृष्ण जेल में जाते हैं, कारागार में। उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया, अपने माता पिता महाराज देवकी और वसुदेव जी को बंधन से मुक्त किया, उनके चरणों में प्रणाम किया। देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को हृदय से लगा लिया, घंटों तक हृदय से लगा करके रोते रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये वो माता पिता हैं जिनको जन्म के 11 वर्ष बाद अपने पुत्रों का मिलन हो रहा है। हाँ? और पुत्र सामान्य पुत्र नहीं, भगवान की अवतार, केवल जन्म दिया है, उसके बाद 11 वर्ष तक मिलन नहीं हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं उनके हृदय की दशा। बहुत देर तक रोते रहे कृष्ण बलराम को हृदय से लगा करके, बहुत देर समझाया कृष्ण बलराम ने, अब आप मत दुख कीजिए, अब मैं यहीं रहूंगा, आपके पास ही रहूंगा। बहुत समझा करके उसके बाद महाराज उग्रसेन को राज्य में अभिषिक्त किया। और मथुरा से जितने लोग भाग गए थे कंस के डर के कारण, सबको बुलाया। वो कहते इतना आनंद हुआ मथुरा में, एक बड़ी विलक्षण बात लिखी है, तत्र प्रवेशो प्यासन युवानो अति बलौजसा। बोले मथुरा में जो लोग बूढ़े हो गए थे, वो श्री कृष्ण और उग्रसेन के राजा बनने के बाद जवान हो गए। उल्टी गाड़ी चल पड़ी महाराज। क्यों? आनंद जब होता है ना, तब व्यक्ति में शक्ति बढ़ जाती, और दुख होता है तो शक्ति कम हो जाती है। बोले जो प्रवैसा माने बहुत जिनकी अवस्था हो गई थी, वो भी जवानों के जैसे आनंद में महाराज नृत्य करने लग गए, बड़े आनंद से रहने लग गए। ऐसे भगवान वहाँ निवास करने लग गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा भगवान का नाम संकीर्तन करें और उसके बाद आगे का प्रसंग सुनेंगे। थोड़ा संकीर्तन। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे सभी लोग गाइए प्रेम से, भज मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे श्याम राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल
मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे, मोर मुकुट पीतांबर धारे। गले पैजंती माल भज मन श्री राधे, गले पैजंती माल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बिहरत वृंदा विपिन रसीले, बिहरत वृंदा विपिन रसीले, बिहरत वृंदा विपिन रसीले, बिहरत वृंदा विपिन रसीले। दो गल बहिया डाल भज मन श्री राधे, दो गल बहिया डाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। छीन लेत मन छल बल करी के, छीन लेत मन छल बल करके, छीन लेत मन छल बल करी के, छीन लेत मन छल बल करी के। चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे, चंचल नयन विशाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। माया रहत चरण की दासी, माया रहत चरण की दासी, माया रहत चरण की दासी, माया रहत चरण की दासी। दरपत निज सो काल भज मन श्री राधे, दरपत निज सो काल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। सरस माधुरी शरणागत को, सरस माधुरी शरणागति को, सरस माधुरी शरणागत को, सरस माधुरी शरणागति को, सरस माधुरी शरणागत को, सरस माधुरी शरणागति को। छिन में करत निहाल भज मन श्री राधे, छिन में करत निहाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, जय हो। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। ओ श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। जय जय श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे,
राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे की भज मन श्री राधे ओ भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। महाराज उग्रसेन का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। कुछ समय तक नंद बाबा ग्वाल बाल सभी मथुरा में निवास करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम बाबा के पास आए, बाबा को प्रणाम किए और प्रणाम करके बाबा से बोलते हैं, या तो योयम व्रजम तात भयम चाह स्नेह दुखितान ज्ञातीन वो दृष्ट में श्यामो विधाय सुहृदाम सुखम। बाबा, आप इन ग्वाल वालों को साथ लेकर के वृंदावन चलें। जैसे ये निवेदन किया भगवान कृष्ण ने, वाणी तो बड़ी मधुर थी, लेकिन वाणी का जो अर्थ था वह अत्यंत कठोर था। भगवान ने कहा, आप ग्वाल बालों को लेकर के चलें। बाबा देखने लग गए श्री कृष्ण की तरफ, आप चलें लाला, क्या तुम नहीं चलोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ बाबा, मैं थोड़े दिन के बाद आऊंगा। ये नहीं कहा कि नहीं आऊंगा। यद्यपि भगवान वृंदावन गए नहीं थे, लेकिन सबको कहा मैं आऊंगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद आऊंगा। ये मेरे माता पिता देवकी वसुदेव और मथुरावासी इतने दिनों से कष्ट पा रहे थे, इनकी थोड़ी सुख सुविधा की व्यवस्था करके और फिर मैं आऊंगा, आप चले। लेकिन एक एक ब्रजवासी के जीवन में समर्पण दिखाई देता है। हाँ? नंद बाबा ने यह भी नहीं कहा कि तो हम भी यहीं रहेंगे जब तक आप रहोगे, यह हमारे साथ आपको भी चलना होगा। प्रेम इतना है, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा है तत्सुख सुखित्व। हमारे आराध्य जैसे सुखी रहे, उसमें हम सुखी रहें, इसी का नाम प्रेम है, तत्सुख सुखित्व। नंद बाबा की आंखों से अश्रुपात होने लग गया इस संदेश को सुन करके, और बाबा को लगता है कि अगर मेरे को ये मालूम होता कि श्री कृष्ण के साथ मेरे जीवन की जो मथुरा यात्रा है ये कहीं अंतिम यात्रा न बन जाए तो शायद लेके नहीं आते। दूसरा दुख है बाबा के चित्त में कि जब मैं वृंदावन जाऊंगा और यशोदा जो एक एक क्षण श्री कृष्ण की स्मृति करती है, वो जब मेरे सामने आएगी और वो मेरे से पूछेगी श्री कृष्ण के विषय में, तब मैं यशोदा को क्या जवाब दूंगा? और यशोदा को ये समाचार मिलने के बाद उसकी क्या दशा होगी? ये बाबा के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। ठीक है लाला, आपकी जैसी इच्छा। श्री कृष्ण बलराम को हृदय से लगाया। अर्धमूर्छित अवस्था में नंद बाबा ग्वाल बालों को लेकर के मथुरा से वृंदावन की यात्रा करते। वृंदावन पहुंचने के बाद भी बाबा वृंदावन के बाहर ठहरे रहे। सायंकाल जब हो गया तब वृंदावन में प्रवेश किए। धीरे से महल का दरवाजा खटखटाया। यशोदा जी दौड़ती हुई निकलती है। उनको लगा बाबा आ गए, मेरा लाला आ गया, कन्हैया आ गया। दरवाजा खोला, बाबा को प्रणाम किया। बाबा को प्रणाम करके यशोदा जी ने इधर उधर देखा, कन्हैया नहीं दिखाई दिए। बाबा से पूछने लग गए, वो कहाँ है नटखट? तो लगता है आज भी मेरे को तंग करने के लिए कहीं छिपा हो गया है, कहाँ है वो? बाबा जानते हैं इस प्रश्न का जवाब कितना दुखदाई होने वाला है। बाबा के आंखों से अश्रुपात तो हो रहा है, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहे। उनके आंखों में आंसू देख करके यशोदा जी को थोड़ा संदेह होता है।
यशोदा जी इधर उधर देखती हैं और गंभीरता से कन्हैया को, जब कन्हैया नहीं दिखाई दिए तो पुनः बाबा से पूछा, बाबा कन्हैया कहाँ है? बाबा न चाहते हुए भी अपने हृदय पर वज्र रख करके जवाब देते हैं, यशोदा कन्हैया साथ नहीं आया है, वो मथुरा में ही रह गया है। जैसे यशोदा ने समाचार सुना, यशोदा का हृदय तो महाराज जैसे वज्रपात हो गया हो, वाणी अवाक हो गई, निर्निमेष नेत्रों से बाबा की तरफ देखने लग गई। एक ही प्रश्न उनके चित्त पर चल रहा है और बाबा से पूछ ही लिया यशोदा जी ने, बाबा लाला मथुरा में रह गया और आप व्यवस्थित वृंदावन पहुंच गए। ये प्रश्न का अर्थ बाबा समझ गए। लाला के बिना कोई व्यवस्थित वृंदावन पहुंच कैसे सकता है, जो लाला का प्रेमी है। बाबा कहते हैं, यशोदा तुम्हारे प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन